यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है बट यू वांट। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से रेलवे की जो टिकट्स है वो बुक करते होंगे ऑनलाइन घर बैठकर, और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी टिकट्स को बुक करवाने के लिए या तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाते हैं या बाहर किसी दुकान पर जाते हैं या किसी आउटलेट पर जाते हैं जहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी शादी ब्याह या किसी रैली या ऐसी कंडीशन में जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है और आप उन सभी लोगों को ट्रेन से लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पूरी की पूरी जो ट्रेन है या पूरी ट्रेन का जो कोच है वो कैसे बुक कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि इसके लिए आपको कितना पैसा रेलवे को पे करना पड़ेगा। अगर आप पूरी ट्रेन बुक करते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, या फिर अगर आप पूरी ट्रेन का जो एक कोच या दो कोच बुक करते हैं तो उसके लिए आपको कितना पैसा जो है रेलवे को पे करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और उसमें बताते हैं कि आप कैसे घर बैठकर ऑनलाइन पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अगर हमें अपनी टिकट्स बुक करनी होती हैं तो हम IRCTC की वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से टिकट बुक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल टिकट बुक करनी है तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डालेंगे जहाँ पर आपको जाना है, और जहाँ से आपको जाना है डेट सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी ट्रेन जो है टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसी पेज के नीचे एक और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देगी अगर आप पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं, तो इसी पेज पर अवेलेबल है। तो चलिए इसको थोड़ा ड्रैग करके नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हैं IRCTC की तरफ से। फ़्लाइट की ऑप्शन है, स्टे की ऑप्शन है, ई कैटरिंग है, और साथ में बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्टर ट्रेन की एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए चार्टर ट्रेन पे हम कर लेते हैं क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो है वो आ जाएगी। तो IRCTC FTR सर्विस की जो नई विंडो है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है FTR कोच ट्रेन चार्टर। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप नए हैं, न्यू यूज़र हैं, तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ही यूज़र ID और पासवर्ड है तो आप फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू यूज़र के लिए आपको यहाँ पर कुछ यूज़र ID अपनी रखनी पड़ेगी और पासवर्ड रखना पड़ेगा जिसका कैरेक्टर 8 से लेके 15 कैरेक्टर के अंदर अंदर होना चाहिए। पासवर्ड जो है आपका कंफर्म करेंगे और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, मतलब जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाए आपने बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर फिल कर देना है, और साथ में कैप्चा डालने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। मतलब कि आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा लेनी है। जैसे आप IRCTC की नॉर्मल टिकट्स बनाने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन की थी, ठीक उसी प्रकार से आपने यहाँ पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। तो मैंने पहले से ही साइन अप किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना यूज़र ID है वो फिल कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक अलग से मैसेज जो है डिस्प्ले हो रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपना जो पैन नंबर है वो वेरीफाई करवाएं यहाँ से। तो क्लिक हेयर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर फिल कर लेते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर एज़ पर पैन आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर फिल करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई पैन नेम पर क्लिक करना है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब ओके करते हैं। तो यहाँ पर मुझे फिर से जो है लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दोबारा से अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर फिर से लॉगिन कर लेते हैं, और ये मैंने कर लिया लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आधार नॉट वैलिडेटेड, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वैलिडेट, और साथ में ब्रैकेट में लिखा है नॉट कंपलसरी। मतलब कि आधार नंबर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपना आधार भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर दो तरह की ऑप्शंस हैं कि अगर आप कोच बुक करना चाहते हैं या पूरी ट्रेन बुक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से ही आपको बताऊँगा। तो चलिए पहले कोच बुक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हमने फिल की थी वो डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा।
तो जर्नी पर्पस आपने यहाँ पर बताना है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या कोई धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, मैरिज के लिए जा रहे हैं, ऑफिशियल टूर है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैरिज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर कोच सेलेक्ट करना है कि कौन सा कोच आपने बुक करना है। स्लीपर कोच बुक करना है, एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, कौन सा कोच बुक करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो चलिए मैं यहाँ पर स्लीपर कोच जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो कितने कोच आपको बुक करने होंगे, तो कम से कम मैं यहाँ पर एक कोच जो है वो फिल करके देख लेता हूँ। और यहाँ पर राउंड ट्रिप की ऑप्शन आती है जिसमें वन वे और राउंड ट्रिप दो तरह के ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि अगर आप वन वे की टिकट लेते हैं तो भी आपको किराया उतना ही पड़ेगा, अगर आप राउंड ट्रिप सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको किराया उतना ही पड़ेगा। तो आपको राउंड ट्रिप ही सिलेक्ट करनी है जब भी ट्रेन का कोच या पूरी ट्रेन बुक करनी हो तो चलिए मैं राउंड ट्रिप पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रॉम स्टेशन, कौन से स्टेशन से जाना चाहता हूँ, तो मैं लुधियाना में रहता हूँ तो मैं लुधियाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जाना कहाँ है मुझे, मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम डेट, मतलब कितनी तारीख को जाना है आपने वो भी यहाँ पर पहले मेंशन कर देना है। तो अभी फरवरी चल रहा है तो मैं यहाँ पर मई की डेट को ही डाल देता हूँ, 13 मई की डेट डाल देता हूँ। टू स्टेशन, अब यहाँ पर फिर से हम दोबारा से न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर ट्रेन नंबर, जो भी ट्रेन इस रूट पर जाती हैं वो उन सभी ट्रेन की लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर ट्रेन नंबर सेलेक्ट कर लेना है कोई सा भी। तो चलिए मैं ये ट्रेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रॉम एक्चुअल टाइम, मतलब ये 11:25 पर रहेगी ये ट्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ट्रेन के टाइमिंग के रिगार्डिंग प्रोवाइड की गई हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं, चेक एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपने वन साइड की जो डिटेल है वो फिल करी है, अब आप राउंड मतलब वापसी की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर फिल कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर वापसी की डिटेल फिल करने के लिए प्लस वाले साइन पर जाऊँगा, और मुझे न्यू दिल्ली से वापस कब आना है वो भी मुझे यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो मैंने मई की डेट सेलेक्ट की थी, 13 मई। तो मान लीजिए कि मैं 15 तारीख को वहाँ से वापस आना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर टू स्टेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे वापस लुधियाना आना है तो मैं लुधियाना का स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर जिस ट्रेन से मुझे वापस आना है। तो अब मैंने दोनों जो डिटेल्स है वो फिल कर दी हैं। अब चेक एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से एक बार रीचेक करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए अब इसको ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ट्रेन का कोच बुक करते हैं पूरा, तो वहाँ पर आपको पूरा 50,000 रुपया पे करना पड़ेगा रेलवे डिपार्टमेंट को। ये एक सवाल था कि अगर हम पूरा कोच बुक करते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको 50,000 रुपया पर कोच देना पड़ेगा अगर आप किसी भी ट्रेन में कोई भी कोच बुक करते हैं। और इसमें डिस्टेंस मायने नहीं रखता, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी ट्रेन का कोच बुक करेंगे तब भी आपको जो किराया है वो 50,000 ही पड़ेगा। अगर आप लुधियाना से दिल्ली भी करते हैं तब भी आपको किराया 50,000 ही पड़ेगा। अगर आप वन वे सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको किराया 50,000 ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। तो अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे कि अगर हमें पूरी ट्रेन बुक करनी है तो हमने ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वापस से जर्नी का पर्पज़ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 स्लीपर कोचेस आर मैंडेटरी, मतलब अगर आप पूरी ट्रेन बुक करते हैं तो उसमें आपको 2 स्लीपर कोच ज़रूर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। तो इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद अब हम वापस से वही चीज़ें दोहराते हैं जो हमने ट्रेन का कोच बुक करते समय दोहराई थी। तो यहाँ पर हमने वापस से वही सब डिटेल्स फिल करनी है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हमने एक कोच बुक किया था और यहाँ पर अब हम पूरी ट्रेन जो है वो बुक कर रहे हैं। तो वापस से यहाँ पर हमने जो फ्रॉम स्टेशन, टू स्टेशन और डेट और ट्रेन नंबर वगैरह सिलेक्ट कर लेना है और राउंड ट्रिप ही सिलेक्ट करना है। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप वन वे का मतलब ट्रेन बुक करेंगे या कोच बुक करेंगे तब भी आपको जो किराया है उतना ही पड़ेगा। अगर आप राउंड जो ट्रेन है वो भी बुक करेंगे राउंड ट्रिप के लिए भी, मतलब वापस भी आप
एज ए ट्रेन को बुक करके आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो किराया है उतना ही पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, हमने यहाँ पर राउंड ट्रिप की जो डिटेल है वो भी फिल कर लिया, तब इसको ओके करते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। पहले हमने कोच बुक किया था, अब हमने पूरी ट्रेन जो है वो सिलेक्ट की है। तो यहाँ पर आप किराया देख रहे होंगे कि कितना यहाँ पर शो कर रहा है। आपको 9 लाख मतलब 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे रेलवेज़ को, तब जाके आप कोई भी ट्रेन जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये किराया डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। आप चाहें तो कहीं भी मतलब कहीं का भी रूट ऑल इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको 9 लाख रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब